शायद दानियाल को औलाद सिर्फ रमशा से चाहिए और मैं सिर्फ एक फर्ज की तरह निभाई जा रही हूँ। माहम, यहाँ क्यों बैठी हो? ओके, तो चलो जाओ कमरे में जाओ। थकी हुई लग रही हो, कोई टैबलेट ले लेती। थकन से ज्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं। किस बात से डिस्टर्ब हो? मम्मी, मुझे अपना खोया हुआ बच्चा आज भी याद आता है। मैं अमूमन ऐसे बैठी रहती हूँ और अगर आंख लग भी जाए तो आंख खुल जाती है, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ रमशा है। ऐसे नहीं कहते बेटा, रमशा तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती। आप नहीं मानेंगी, लेकिन सच तो यही है कि वो सब रमशा ने किया था। देखो, हमारी फैमिली में एक नन्हा सा इजाफा होने वाला है ना, जो तो तुम परेशान होना छोड़ दो। बाजिल को भी कंपनी मिल जाएगी, घर में भी रौनक हो जाएगी। मुझसे सब्र नहीं होता। व्हाट इफ जो रमशा ने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ कर दूं तो? कैसी बातें कर रही हो माहम? रमशा ने कुछ नहीं किया, वो ऐसी नहीं है। वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। जैसे ही वो देखती है कि मैं और दानियाल थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो साथ ही ड्रामेबाजियां शुरू हो जाती हैं, उसकी बीमार होना शुरू हो जाती है। वो कैसी कैसी गलत फहमियां पालती रहती हो तुम माहम। रमशा की तबीयत वाकई बहुत खराब थी, मैं खुद उसके साथ मौजूद थी। मेरी बात सुनो, मेरे साथ बैठा करो, कुछ टाइम स्पेंड किया करो, अपने दिल की बात शेयर किया करो। हम एक दूसरे को कुछ समझा सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। देखो, इस बात को अंडरस्टैंड करो कि दानियाल अब तुम दोनों का है। कभी वो रमशा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, कभी तुम्हारे साथ। बल्कि रमशा को तो वो रात को ही नजर आता है जब वो इंतहाई थका हुआ होता है, आराम का तलबगार। तुम्हारे साथ तो पूरा दिन होता है ना, तो तुम उसी टाइम को क्वालिटी टाइम बना लिया करो। तुम्हारे पास तो ज्यादा चांस है। ऑफिस में इतना काम होता है मम्मी, दो दिन हम साथ चाय नहीं पी सकते। आप कह रही हैं कि मैं वहां पे उसके साथ टाइम स्पेंड करूं? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बेटा औरतों को कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं ना। उठो, शाबाश, सोने की कोशिश करो। बाजिल को भी सुलाओ, सुबह देर से जागेगा फिर स्कूल जाने में तंग करेगा। ठीक। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। हेलो, तुमसे बात कर रही हूं मैं। जब सब लोग सेन में बैठे थे तो तुम्हें बीच से उठकर जाने की क्या जरूरत थी? तुम तो गई, पीछे पीछे समीर भी चल पड़ा। समझ में ये नहीं आ रहा वो चाहता कि क्यों सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है वो। क्या हो गया उसामा? मुझे समीर की मौजूदगी से उसके बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें, बाकी सब लोगों को पड़ता है। एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मुझे धुआं बनके ना उसके सामने से गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये जादू मुझे आता नहीं है। सही।
मेरी समझ नहीं आ रही कि आखिर उसामा की बीवी से तन्हाई में बातें करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है मनाल से बात करने में? वो और मैं क्लास फेलो थे और अब हम सेम जॉब करते हैं। अगर इस सिलसिले में मैंने मनाल से बात कर ली तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई? तो सबके दरमियान में बैठ के वो बात क्यों नहीं हो पाई? इस तरह इसके पीछे क्यों जाना पड़ा? किंजा, बहुत फजूल बात कर रही हो तुम। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। खाला पूछे इससे कि इसके और मनाल के दरमियान में क्या चल रहा है। दिमाग तुम्हारा दुरुस्त है? अम्मा ये क्या बोले जा रही है? क्या हो गया तुम्हें? मनाल आजकल ऑफिस जा रही है और मैं नहीं जा रहा। मेरे दोस्त ने मुझे एक काम असाइन किया था। मैंने सोचा अगर मैं मनाल को बोलूं मेरा काम कर ले तो ये बात तुम सबके दरमियान में बैठ के भी तो कर सकते थे ना। इस तरह उसके पीछे जाने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने मौका ढूंढने की कोशिश की थी मगर सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, इससे नहीं कर सका मैं बात। तो इसको बताकर चले जाते। अच्छा खैर, जो कुछ भी हो गया वो हो गया। अब आपस में गलतफहमी दूर कर लो। मैं जा रही हूँ सोने, तुम लोग भी सोने की करो। चलो। उसामा, गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह कैसे उठे हुए हो? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? मेरे लिए? क्या? गेस करो। मैंने नहीं करना गेस, जल्दी बताओ ना। एक सेकंड, वेट। ये क्या है?